ठीक है। अच्छा अंकल जी, वहाँ पे प्लॉट की कीमत क्या है इस टाइम पे? इस टाइम पे 40 पे पहुँचा हुआ है। वही तो जाते ना कि जितना आप डाउन पेमेंट ले रहे हो ना, उससे आपको जो है वो करना पड़ता है, एस्टिमेट लगाना पड़ता है प्लॉट का कितने का है। ठीक है, समझी आइए। सातवें महीने की 2020। अच्छा, इसके ऊपर ना कंपनी की तरफ से 3 तरह के जो है वो दिए गए हमें शेड्यूल। इसमें एक है बेसमेंट के साथ, एक है इसमें खाली कंस्ट्रक्शन का कि आप सिर्फ सिंगल स्टोरी घर बनवाते हो, बेसमेंट नहीं बनवाते हो। ठीक है। एक इसके अंदर है आपके पास टोटल घर को आप 2 मंजिला घर बनवाते हो, प्रॉपर फर्निश करवाते हो। ठीक है ना। इसी के अंदर हम लोगों ने की है 3 कैटेगरी। ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसमें हर एक जगह का स्क्वायर फीट का जो रेट है वो अलग अलग है। बैंक से पहले लोन तो नहीं लिया उनके नाम पे? ये कंस्ट्रक्शन वाले में जो रेट थे ना, बाइस मैडम को कंस्ट्रक्शन वाले रेट थे। हाँ जी, इसमें 3 तरह के हैं, ए प्लस ए, बी प्लस जी। ए प्लस के अंदर जो अगर आप खाली अपना घर बनवाते हो ना, मतलब कि प्रॉपर आप कंप्लीटेशन नहीं करवाते हो, आप सिर्फ घर को करवाते हो, तो उसके अंदर 3 कैटेगरी है। ए कैटेगरी जो 3400 रुपये स्क्वायर फीट है, उसके बाद ए प्लस 3400 है, ए जो है वो 2700 है, बी प्लस 2100 है, और बी बेसिक जो है वो 1750 से लेकर 1800 तक है। ये है उसकी खाली अगर आप ये ग्रे स्ट्रक्चर को आप प्रॉपर ढांचा तैयार करते हो, तो मतलब आप ऊपर कहते हैं कि हमें आगे फर्निशिंग नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये चीज़ है। अब उसमें आ जाता है कि भाई आपने कंस्ट्रक्शन करनी कितने एरिया में। अब ये 272 के हिसाब से ये 1250 आपका बनेगा, मतलब कि सॉरी बनेगा ये आपका 1300 कुछ बनेगा ना स्क्वायर फीट। 272 के हिसाब है ना, 1360 बनता है ये। इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कितनी करनी है, लोन वगैरह जो है उसको हम ऐड बीच में नहीं करते हैं, हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाला करते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन कितने एरिया पे करते हो। ठीक है। अब उसमें अगर आप घर के बाद जो लोन छोड़ा जाता है या जिस तरह से छोड़ा जाता है वो आप पे डिपेंड होता है। पहले सबसे पहले इसका बनता है एक नक्शा। ठीक है। अभी आपका एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन इसमें ये चीज़ होती है कि आपका एस्टिमेशन फॉर्म एक बनता है। एस्टिमेशन फॉर्म को हम मुराद इसी से कहते हैं कि जी आपकी इतनी कॉस्ट उसके ऊपर लगनी है। आप समझते हो कि जी मेरे इतने पैसे लगने हैं। जितने पैसे आपके उसके ऊपर लगने होते हैं उसका 80% हम लोग आपको देते हैं बैंक से लेकर। ठीक है। सारी चीज़ों का बैंक का जिम्मेदार होता है, बैंक ने ही हर चीज़ करनी होती है। हमारा काम होता है कि हमने कंस्ट्रक्शन कंपनी को फॉलो करना है। ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपका पैसा बैंक से लेकर आपके थ्रू, मतलब इसमें एज अ ग्रांटर हम लोग आएंगे और आपके ग्रांटर बन के हम एज अ पैसा उनको कंस्ट्रक्शन वाले आपका काम जो जारी करते हैं। इसमें जो चीज़ होती है वो ये होता है कि आपने जितनी भी आप कंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हो, जितनी भी आपके साथ है, उसके मुताबिक आपने 20% आपके पास होना मौजूद होना चाहिए। ठीक है। अगर आप प्लस घर की जो लोग कहते हैं जी हमें गिरने का खतरा होता है, अर्थ पे एक बनवाना है, फिर गलता है तो ज़्यादा हिले ना, ये वो इस तरह की काफ़ी चीज़ें मटीरियल आए हैं। अगर आप लोग वो करवाते हो तो उसके अंदर आपके पास ये कैटेगरी आती है कि फिर आपको जो है इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। ठीक है, घर की, ताकि वो आपकी इंश्योरेंस स्टार्टअप के अंदर आपको थोड़े से पैसे 1 लाख 1.25 लाख रुपये देना पड़ता है, लेकिन एंड तक वो ये होता है कि आपसे सहाय आता है, आपका लाइफ टाइम होता है। घर जब भी कभी कोई गिरे या अल्लाह ना करे कभी दीवार गिर जाए, ठीक है ना, तो वो आपको फ्री में करके देंगे। ये तो उसकी होती है, पॉसिबिलिटी होती है। अभी ये चीज़ है कि आप जितने जोन सी क्लास का करवाना चाहते हो, A+ क्लास लीड क्लास है जो होती है बैरियर के अंदर। ठीक है। A क्लास उससे कम आती है,
ठीक है। उस क्लास में ये होता है कि आपके पास जो है घर बड़ा प्यारा खूबसूरत बन जाता है। ये नहीं है कि बी बेसिक जो है ना वो सबसे लो क्लास है, जिसको आप कह दो कि सिर्फ हाँ गुजारा लाए के बस यार ठीक है पूरा पारा किया हुआ है, वो क्लास लो है। लेकिन एक क्लास जो है एक्सीलेंट क्लास है, जिसको हम लोग खुद भी प्रमोट भी करते हैं, हम लोग कहते नहीं है। अब उसके अंदर ये चीज़ है कि अगर आप इस पर कम से कम भी अगर आप इस पर 1100 स्क्वायर फीट करवाते हो तो ये आपका एक क्लास के मुताबिक बनेगा 30,80,000 का काम बनता है टोटल। फर्निश नहीं, आपका ढांचा करके उसके ऊपर प्लस्तर करा के, मतलब रंग वगैरह नहीं है, टाइलिंग वगैरह नहीं है इसमें। अंदर इलेक्ट्रिशियन का सारा काम घर का बाहर से जैसे होता है ना प्लस्तर किया हुआ है, रंग वगैरह नहीं है इसमें, वो अलग पेंट वाली इलेक्ट्रिशियन का काम भी नहीं है, इलेक्ट्रिशियन का पूरा काम, पंखे नहीं लगेंगे, वो प्लम्बर का काम भी बीच में शामिल। हाँ वो है ये 30 छत का लेंटर ही है या लेंटर के साथ आपको बाद वो टैंकी वाली जगह भी आपको देते हैं बना के प्रॉपर। ठीक है, अगर आपने वो उसमें अगर आप बनवाना चाहते हो सीमेंट की टैंकी, अगर आपने ऊपर नहीं बनाना दूसरा मंजिला, तो फिर आप सीमेंट की टैंकी को अगर प्रमोट करते हो वो भी है। उसके ऊपर हम दरवाज़ा भी ऊपर लगा के देते हैं ताकि आपका रास्ता छत पे जो जाने का आने का रास्ता जो है वो भी हो जाए। ठीक है, अब उसमें ये चीज़ होती है, नीयें जो होती हैं वो देखा जाएगा प्लॉट के ऊपर जाके कि जी प्लॉट जो है उसकी नीयें कितनी बनेगी। अगर पहले से आपको पता है तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप जानते हो क्या इस चीज़ का क्या है। एक इसका प्रोसेस जो है वो हम लोग कर चुके हैं, मतलब ये कि जिसने पहले मुझे भेज दी थी रजिस्ट्री, हमने उसको अपनी तरफ से मेजरमेंट करवा लिया होगा। उसके मुताबिक जो हमारे पास जो रेट बना हुआ था वो बना हुआ था 30,60,000 के। ठीक है, अब उसमें ये चीज़ है कि 30,80,000 रुपये आपके पास 6,16,000 रुपये होने चाहिए। अगर आप हमारे मुताबिक जो चीज़ आप 1 लाख में कह रहे हो वो बनवाते तो आपके पास 6,16,000 रुपये आपके पास डाउन पेमेंट की मद में आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस का करते हो साथ में कि भाई हमारा इंश्योर घर हो, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो इसकी हम आपको प्रॉपर गवर्नमेंट की जो आजकल फाइल जा रही है वो सिस्टम है जिससे आपके प्लॉट की वैल्यू 5-7 लाख रुपये बढ़ जाती है, वो भी हम आपको इसके साथ करवा के देते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, तकरीबन आपके पास पीछे जो अमाउंट बचेगी इसके ऊपर हम कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे 3 साल तक। देखें 3 साल तक आप पैसे आपको जो हम घर दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन करवा के दे रहे हैं, हम उसमें कुछ नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो अपना बेनिफिट छोड़ रही है कि आज आप बनवाओगे तो कल को कोई और भी तैयार करवाएगा, परसों कोई और भी तैयार करवाएगा, 6 लाख के अंदर आपको पूरा घर तैयार करके दे देंगे। अब आपके पास आता है इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड, किस्तें आपने अपनी मर्जी से बतानी होती है जी मेरी इतनी सूटेबल इंस्टॉलमेंट है, वो हम आपका इनकम अभी आपकी कोई इनकम आ रही होगी कहीं से, उसका वो आपका लेजर होता है, वो एक दफ़ा बैंक वाले चेक करते हैं वेरिफिकेशन टीम की आपकी कितनी आमदन है, जितनी आपकी किस्त होगी अंकल जी उससे आपकी 2 गुना ज़्यादा आमदन होनी चाहिए, तभी आप किस्त दे सकते हो, तभी आप पैसे आपको जो है वो बैंक भी कहता है कि देखें आपसे वो बात नहीं कर सकते हम लोग कि हम कहें जी आपका ठीक है जी आप फाइल करें जिस तरह। मैं आपको हर चीज़ क्लियर पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आपके साथ एक रिलेशन है, फादी के साथ एक रिलेशन है थोड़ा सा। ठीक है, हम गाड़ियों का काम शाम करवाते हैं, हमारी भी कल कोई चीज़ है, तो इसलिए जो है ना मैं आपसे खुला बात कर रहा हूँ कि किस्त उतनी रखिएगा जितनी दे सके। अगर आप 2 माह किस्त नहीं देते हो तो आपको कहा जाएगा कि भाई आप अगर अपनी किस्त तीसरे माह की भी पे नहीं करोगे तो आपकी रजिस्ट्री जो है वो एज अ बैंक अपने नाम पे कर सकता है या आप एग्रीमेंट पे साइन करोगे अगर आप 3 माह की किस्तें लेट करते हो। ठीक है, ये एक कंडीशन है। नंबर दूसरा इसमें क्या है, इसमें दूसरा हम हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रही है MLM, इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के बेस के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके देते हैं। हम आपको घर बना देते हैं, आपकी किस्तें बनती हैं 3 साल की 36। ठीक है, आपने 36 इंस्टॉलमेंट नहीं दो, पैसे की सूरत में इंस्टॉलमेंट ना दो, आप 36 इंस्टॉलमेंट की जगह पे 36 बंदे हमें दे दोगे जो आगे कंस्ट्रक्शन का काम करें। मिसाल के तौर पे अभी आपकी एक किस्त बन जाएगी 60,000 रुपये, मिसाल ले लेते हैं, तो वो 60,000 रुपया आप उस महीने नहीं दे सकते हो, तो आप एक बंदा दे दो जो आगे डाउन पेमेंट दे के कंस्ट्रक्शन करवा, उसकी डाउन पेमेंट में से जो एक हमारे जो हैंडसम अमाउंट बनेगी ना वो आपकी किस्त पे हो जाएगी। चलो जब काम एक बार हमारा तैयार होता है फिर हम बंदों को आगे बताते भी हैं कि यार ये देखिए हमारा काम ये चीज़ है ना भाई, ये वो चीज़ है कि आपका घर तैयार हो गया, कोई बंदा आपको कहता है तो आपको टेंशन इंस्टॉलमेंट की किसी भी नहीं आ जाती है, अप एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में। ठीक है ना, आपको जो ऑफर के अंदर आपको फेवरेट चीज़ ये मिल रही है कि आपको आज आपके पास 60,000 नहीं है देने के लिए, लेकिन एक बंदा तैयार है आपके पास कहता है मैंने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। मतलब 60,000 तक बन लिया अगर हमारा शुरू देखा जाए
लेकिन अगर आप इसे कम भी हो सकती है। कम हो सकती है, ये 35 तक जाओ, 35 35 तक तो साल का टेन्योर बढ़ जाएगा, चौथे साल में जाओगे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा 3 भी रहती है। देखो मेरी बात सुनो भाई, 3 साल के लिए तुमसे बैंक 1 रुपया भी इजाफी नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ कंस्ट्रक्शन की एक चीज आपको दी जा रही है, कंस्ट्रक्शन वाले आपकी पेमेंट देंगे इंटरेस्ट। अच्छा जो पैसे दिए वही लेंगे जितने का 3 साल तक। अब तुमने करवाना है, तेरा काम है घर पे 30 लाख का, तुमने 6 लाख पहले एडवांस मारा आ जाता है, उसके बाद 24 लाख रुपया जो होगा वो कंस्ट्रक्शन टीम अपना लगाती रहेगी, पीछे बैंक से उसने 24 ही लिया होगा, वो 24 के ऊपर वो कंपनी दे रही है, उस पर इंटरेस्ट किस चीज़ का दे रही है, क्योंकि वो अपनी जो कंस्ट्रक्शन में उसको बचत आ रही है, उस बचत को आपसे नहीं दे रही है, समझ लगी? 3 साल तक तूने अगर 36 किस्तें तेरी ना हुई। अच्छा मतलब 3 साल के अंदर ये पूरी पेमेंट हो जाएगी खत्म, ये 60,000 के साथ। हाँ फिर ठीक है, पूरी पेमेंट खत्म हो जाएगी। 36 किस्तें बनती हैं, 6 छमाही होती हैं और 30 मंथली होती हैं, ठीक है? अब उसमें ये दिखा अगर तुम अपनी मर्जी पे तू 3 माह बाद दे दे, 1.5 लाख ही दे दे, 3 माह बाद तक 1.5 लाख दे दो, ये भी कर सकते हो। मंथली ठीक है, मंथली जो है वो अगर ये कर। अच्छा उसमें दूसरी चीज़ की बात है, उसमें दूसरी चीज़ क्या है कि अगर तेरी एक किस्त भी आगे गई, मतलब कि 35वीं किस्त पे तो चला गया, मतलब तूने 2 माह किस्तें नहीं दी, कहता मैं किस्तें स्टॉप करवाता हूँ, मैं अगले महीने से किस्त देना स्टार्ट करूँ, तेरे महीने का टाइम बढ़ जाएगा। अगर टाइम बढ़ जाता है तो तब भी बात याद रखिए, 3 साल जो लिए होंगे उनका भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये बात मैं बाद में तुझे बता रहा हूँ। 3 साल में अगर 3 साल 1 महीना हो गया ऊपर, तो भाई 3 सालों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, पर ईयर के ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है, वो तुझे पड़ेगा फिर 17.5% सालाना, जो के बनेगा तेरे पास तेरी दी हुई अमाउंट का। 3 साल है, 3 साल का आपने मुकाने हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास गड्ढे पैसे आ गए, मतलब एक के साथ महीने की 60 दे रहे हो, आपके पास 2.5-3 लाख रुपया आ गया, 4 लाख रुपया तुझे पर साल का ऊपर बढ़ जाएगा अगर तू 37 किस्त पे जाता है तो। 36 ठीक है, अगर 4 साल अभी प्लान लेता है, कहता है कि मैं 4 साल प्लान लेता हूँ, उसके ऊपर तुझे 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो तुझे 7% जो है वो तेरा बनेगा, ये तरह बनेगा 1,68,000 रुपया सालाना। इससे सारी बैंक में जमा हो जाएगा, अकाउंट कंपनी के अकाउंट में उसी तरह से सारा कुछ बैंक में जमा होना है, किसी भी बंदे के हाथ में कैश पेमेंट नहीं जमा होनी, ना तुझे मुझे देनी है ना मुझे किसी और को देनी, तुम बैंक में देनी है, ठीक है ना? किसी तरह से कोई भी किसी किस्म की नहीं है। हमारे पास कैसी होती है, अभी जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस होती है वो भी आपने बैंक में जमा करवानी होती है। अभी तो अंकल आए हुए हैं, इस ID कार्ड की कॉपी ली जाएगी, ये रजिस्ट्री जो है ये आपको दे दी जाती है या आप अपने पास रखते हो, ठीक है? आपसे ये रजिस्ट्री आपके डॉक्यूमेंट्स लगा के साथ तेरे ID कार्ड की कॉपी लगा के एज अ गारंटर पर्पज के ऊपर इनकी जो इनकम की सोर्स है वो इनकम सोर्स का मेंशन करके हमको एप्लीकेशन के साथ भेज देते हैं बैंक। समझ लगी? बैंक क्या करता है, बैंक फिर उसको 3 दिन के अंदर वेरीफाई करके देता है, ठीक है? 3 दिन के अंदर वेरीफाई होता है, फिर आप आते हो, आपके साथ 1200 का ई स्टाम्प पेपर होता है जिसके ऊपर सारी कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है, ठीक है? वो लिखने के बाद आपके पास जो है वो आप अगले दिन बताते हो कि कितने बजे जो है वो हम काम शुरू करवाना के लिए रेडी है, हमारा माइक्रो क्लियर है, प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस पे हुए हों, याद रखिए प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस पे यार ये तो हिस्ट्री है ना, डेवलपमेंट चार्जेस तो सोसाइटी के होंगे, उस एरिया के होंगे ना, वो फर्द भी हमारे नाम पर कराने पर फर्स्ट वाला नाम तो करवाना, वो देखिए वो हमारी सरदर्दी नहीं है, तुम लोगों की सरदर्दी। अच्छा कौन सा दूसरी बात सुनिए, एप्लीकेशन के बाद आता है नक्शा। अगर तो नक्शा तेरे पास है, नक्शा में कहते तो बनवा लो, मेरे है बंदा एक फ्री में बना देगा, बनाता है तो बनवा, फ्री में बना देता है, बनवा ले, बनवा लो उससे। हाँ बनवा ले, फ्री में अगर दे रहा है ना कोई, हाँ। फ्री में बनवा ली, लेकिन अगर पैसों में तो वो तुझे यहाँ से हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन अगर फ्री में कोई दे रहा है तो फिर फ्री में उससे बनवा ले। वो मेरा है बंदा, हाँ वो नक्शा बनवा ले, नक्शा बनवाने के साथ ही जो है ना वही काम पे उसके साथ जो है एग्रीमेंट आपका उस पर हो जाता है, ठीक है? तो प्रोसेसिंग जो है उसकी आपकी शुरू हो जाती है, ये तरीकाकार है इसका। ये शुरू कर ठीक है, फिर डन हो, ठीक है। आप लिखना है आपके इनकम सोर्स का क्या लिखना है, क्या एज लिखेंगे? इनके तो मेरी जो है वो नहीं ना, तेरी तो लगा लिखी जाएगी ना, मेरे तू तो रेंटर है। अच्छा फिर यही है कि बस 20-25 हज़ार जितने आए इससे लोग ना ज़्यादा होना चाहिए, तो बस जो लिखते हैं और तो इनकी आमी है, बाकी सारे भाई हैं जो इनको पैसे वगैरह देते हैं। कहीं ना कहीं से इनके अकाउंट बना हुआ बैंक अकाउंट बना हुआ था, बहुत पहले बना था, जो इसमें उन्होंने पैसे रखवाए थे, हाँ जो इनको महीने के पैसे मंथली आते रहते थे, हाँ ठीक है, वही था, बाकी वो भी पैसे डाल के प्लाट ले लिया, पैसे खत्म कर प्लाट ले लिया। मेरी बात नहीं समझा, अभी आजकल अंकल को कहाँ से इनकम आ रही है? अंकल को फिर कहीं से नहीं आ रहा, वो रेस्ट करते का बस पीरियड हो निगरानी की बात रेस्ट करते हैं। अब इनके नाम पे रजिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है? पेमेंट उन्होंने देनी होगी, उनका इनकम सोर्स कोई नहीं है,
बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट नहीं, इनकम सोर्स, बैंक अकाउंट तो बात की बात है ना, इनकम सोर्स नहीं है। मुझे कहा कैसे होगा? अगर तेरे नाम पे मैं रजिस्ट्री करता हूँ तो फिर एक बंदा कुछ और देना पड़ेगा, मतलब कि रजिस्ट्री तेरे वाले साहब के नाम पे, मलकियत में तेरी डालता हूँ, तो फिर तेरा मैं इनकम सोर्स डालता हूँ, चलो वो मैं डालता हूँ 80-90 हज़ार रुपया जी, तेरी दुकान है वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा जितना, ये वो खाता शाता हम बना सकते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ, हम कर सकते हैं वो चीज़ बात करना। फिर तुझे एक बंदा गारंटर देना पड़ेगा जिसकी इतनी इनकम है। वो डाल देंगे। कौन है? डाल लेंगे, अभी एप्लीकेशन फॉर्म पे तो होता है, तुम नाम बताना होता है, पहले बात करेगा तुझसे। मैं उसको डाल देता हूँ रजिस्ट्री में जो साथ उसको डाल दूँ। वो कौन है? ये नसीम शाह जो है गारंटर हमारा रजिस्ट्री का, ये इधर इसको होता है ना, ये इसमें ब्लू हिल्स वालों में है। ब्लू हिल्स वालों में मतलब? हाँ, ब्लू बर्ड की जो कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट सरकारी बंदा भी डाल दो, ज़्यादा बेहतर है। क्या डालना है? सरकारी में ये होगा तेरा काम दस्ती हो जाएगा, तेरी टेंशन परेशानी नहीं होगी। प्राइवेट डालेगा वो वेरीफाई करेंगे, फिर वो वेरिफिकेशन में बड़ा रोड़ा जाएगा। सोने को डाल देते हैं, वो इनकम टैक्स का कदन है, बिहार में होता है। हाँ, उसको डाल देते हैं। वो राजी वो हो जाएगा। आईडी कार्ड की कॉपी में भतीजा हमारा। अच्छा, आईडी कार्ड की कॉपी में अपने आईडी कार्ड की कॉपी दे, अंकल की आईडी कार्ड की कॉपी दे। वो भी काफी है। ये दिखा दो। चलो मैं कापी करवा के जाता हूँ आईडी कार्ड में से। उसकी कापी मंगवा दी जिसको गारंटर डालना है। तो मतलब कि अबू के नाम मतलब क्यों नहीं लेगा सकता? जैसे आप पहले कह रहे थे कि इनकी इनकम नहीं है, तो ये इनके नहीं हो सकता मतलब। यार मेरी जान, इनका तो मैं ऑनरशिप में डालूंगा ना, मेरे साथ नाम डाल दे। अच्छा मेरी बात को समझ आ रही कि ऑनरशिप में वो ही है, अच्छा, मैं साथ मतलब कि तू साथ में इनकम तेरी और अंकल की इनकम मैं ये डाल दूंगा, मतलब दुकान और तू अंकल उधर ही बैठते हैं। हाँ, दुकान के अबू के नाम पे। अब तू मतलब वो तुम्हारी अपनी जाती दुकान? हाँ, नहीं जगह जाती थी दुकान तो मतलब ये इनकी थी ना दुकान बल। मेरी बात को समझ, क्या बात कर रहा है? दुकान अंकल के पास उस दुकान की मलकियत है, मलकियत नहीं है, मगर वो जगह तो किसी के किराए पे तो हमने रखी हुई ना। वो भी अंकल के नाम पे। हाँ, तेरे नाम पे क्या है? ये देखो ना, दुकान अबू के नाम से चलती है ना। आरफ ऑटो तो चल रही, तेरे नाम पे क्या है? मेरे नाम पे। तू इनकम कहाँ से शो कराएगा? मैं अपनी दुकान से। दुकान तो उनकी है। हम तो तो आगे फिर मुलाजिम हैं। हैं? हम फिर मुलाजिम हैं इनकी। मुलाजिम की नहीं होती ना दुकान में, फिर ये अंकल की डालता है। क्योंकि ये दो तू ना डाल। दुकान या ऑयल वाली जो है उसको डाल। एक पता गवर्नमेंट का जो कदम कह रहे हैं वो दे दे, अपने आप को गारंटर ना डाल, अच्छा साफ सुथरा काम कर। अंकल को डाल दुकान में मालिक, अंकल की इनकम शो करवाते हैं वहाँ पे, ठीक है? दुकान के ऊपर ये अंकल की दुकान है ये, ठीक है? अब मालिक घर पे भी तो बैठता है ना, लाजमी तो नहीं वो शॉप पे बैठे। उसके लिए इजी क्या चीज़ हो जाएगी कि एक गवर्नमेंट का बंदा डाल देगा, वो गारंटर हो जाएगा इनका। ऐसे तू डलेगा, तेरी इनकम लगातार शो करनी पड़ेगी, अंकल की इनकम तेरे साथ बैठ करनी पड़ेगी, ठीक है ना? उसमें ये चीज़ है दुकान अंकल के नाम पे ना, तो उसके ऊपर ये कार्ड भी दे देंगे, विजिटिंग कार्ड भी दिखा रहा था। अंकल का नंबर लिखा है ना? हाँ लिखा। क्यों? काफी यूजल है, काफी आईडी कार्ड दे दें उनको। काफी ला दूँ, जब स्टेट वाला है ना करवा लूँ काफी जाती है। मैं उसको भेजता हूँ कार्ड लड़के को भेजना पड़ेगा। बुखार भेज देंगे। जो गारंटर बंदा है ना, उसको मैं थोड़ी देर तक ना, वो इधर ही होता है 70 में, उसको तकरीबन कोई 4 बजे छुट्टी, उसको यहाँ से ना मैं इधर ले आऊँगा। वो जो गारंटर इनकम टैक्स में होता है कदम मारा, हाँ, उसको उसका फॉर्म लहदा होता है, मेरी बात सुन, उसका फॉर्म लहदा होता है, वो फॉर्म उससे लहदा फीस लगाया जाता है, जब वो उसकी जगह पे जाके फीस लगाया जाता है, जहाँ पे वो दफ्तर में बैठा हुआ होगा, अच्छा ठीक है? उसके बाद वो हमारे दफ्तर बैठे, उसने आना आए, 24 में ना कोई टेंशन अगर नहीं। वो ठीक है, वो तो फिर उससे मैं बात कर लूँ जब आप जाके करा। हाँ, बस उसका नंबर तो दे देगा, मैं आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो उसे मंगवा के दे देगा, हम जाएंगे, जाके हमने उससे बात करके यहाँ से बैंक वाले जाते हैं, हम बैंक वालों के पास कहेंगे कि आप जाके वेरीफाई करो, बैंक वाले अपनी तरफ से वेरीफाई करेंगे, वो हमें ओके की रिपोर्ट भेज देंगे उसी टाइम पे, ठीक है ना? वो जो भी बंदा जा रहा होता है वो हमें पता नहीं होता कौन सी लड़की जा रही है, लड़का जा रहा है, कौन फलाम बंदा बैंक का, कौन बंदा बैंक का भेजते हैं, वो उनके डिपेंड। वो बुखार है कोई? अच्छा, ये फोटो कापी करवानी है, देना मैडम को फोटो कापी करवानी।
नक्शा से 3D भी बनवानी 2D भी बनवानी। अच्छा दो बनवाना तो यार एक ही नक्शा होता है, दो तरह से बनता है। एक तस्वीर बनती है जिसमें पता लगता है घर का ये नक्शा होगा, एक वो बनता है कि जिसके अंदर ये चीज़ होती है। तो दोनों काम मैं आज ही जाकर बनवा दूँ, हाँ। मैं भी जाता हूँ। जाके भाई मेरा घर का ये बनवा दे, वो घर का कुछ बन के। और जो बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स अगर बनवाने गए या इंश्योरेंस करवानी है घर की तो वो बता दी। ठीक। 6,16,000 रुपये डाउन पेमेंट का आपके पास होना चाहिए। जब बाद में तैयार हो गया उसके बाद भी हो सकती है। नहीं, साथ ही कुछ करना है। सबसे पहले आपने वो जमा करवानी होती है। अगर वो नहीं है तो पंगा ना नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ तो वो नहीं करना। तो 6,16,000 रुपये अगर आपके पास होता है तो नहीं, तो आप खाली अगर ग्रे स्ट्रक्चर में जाते हो तो वो ग्रे स्ट्रक्चर बनवाता है तो उसके लिए 20 लाख रुपया लगेगा। उसमें से समझ लेकर तेरे पास 4 लाख रुपया होना चाहिए। ये काम है, ये एडवांस के बगैर जो है वो चीज़ को आप कैसे कर सकते हो, बैंक नहीं कर सकते। मेरे एडवांस देने लाजमी इसके बगैर कौन करना तो फिर और क्या कह रहे हो? है? ये ठीक है। मैं मगर तो ये बता- जो भी आपने जो बताया अभी 30,80,000 का वो एक क्वालिटी का एक- है। एक accident मगर quality। इसमें इंश्योरेंस नहीं है शामिल। ना 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 इंश्योरेंस शामिल नहीं है। ठीक है, ये इंश्योरेंस ना इसमें आपका इंश्योरेंस घर शामिल का सारा तैयार हो जाएगा, बिजली की वायरिंग शेयरिंग हर चीज़ प्लस्तर भी हो जाएगा, वगैरह ये बेसन शेशन सारा हर चीज़। सिर्फ रंग भी होएगा, सिर्फ टाइल ही लगेगी। टाइल ही लगेगी हाँ। बस, बाकी रंग रोगन भी हो जाएगा। रंग रोगन आप करवाना चाहो तो वास्तव में 15-20 हज़ार रुपये लगता है, रंग रोगन की कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अब मैं जितनी बात बता रहा हूँ ना उस बात को समझ नहीं रही कि भाई बाद में तंगी तुझे हो रही है, क्योंकि एक दफ़ा जब प्रोसेसिंग चली जाती है तो प्रोसेस हमने जब यहाँ से कर देना है तो फिर हम भी फंस गए। तो फिर आप डाउन पेमेंट अगर होगी तो नहीं तो सस्ते वाला बनवा रहे हैं जितने कम पैसे हैं। बात खुली दुली है आपके साथ, ठीक है ना। ये ना हो कि भाई हम यहाँ से अप्रूवल करवाएं, ठीक है ना, सारी सरदर्दी वो करवाएं, वहाँ से उनको पैसा अलॉट होना ही होना है। तेरे पास डाउन पेमेंट नहीं है ना तब भी पैसा उन्होंने अलॉट कर देना है, क्योंकि उन्होंने गारंटर हम हैं एज अ बीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी गारंटर। उन्होंने हम दोनों को पैसा देना है, आपकी बेस के ऊपर नहीं देना। उन्होंने हम दोनों की बेस के ऊपर आपका देना है। तो अगर वो वहाँ से अलॉट करवा भी देते हैं ना तो फिर बाद में हम लोग जाते हैं, ट्रस्ट हम लोगों को फजूल का पड़ता है। ये बात मेरी को मैं अभी बार बार एक बात कर ये वो आप ये घर जाके ना बताया तो मशवरा कर लेना, ठीक है। और मशवरा करना फिर एप्लीकेशन भी फिल नहीं करवाते ना। तो कागज आपको कॉपी तो आपको दे रहे हैं ना, उनमें तो आपके पहुँच जाने कापियाँ। कापियाँ मेरे पास आ जाती हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग वो आपने खुद करवानी होती है ना। वो अगर को भी नहीं करवाता है तो फिर तो रहने देते हैं ना, फिर वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग तो तूने अभी तक पूछना ही है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि फिर अभी भी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अंकल की नहीं, अंकल से एक बंदा है, इनको मिलने आएंगे वहाँ पे आगे साइन करा जो। बस फिर ठीक है, फिर तो कोई नहीं है, फिर तो मैं आपको तो फिर इसको डन करते हैं। बल्कि अभी चार्ज जो सारी जरूरत नहीं है जाकर नहीं ये ले लो आप, हाँ ना, ये पूछने से काटेंगे इसमें और फिर ये रजिस्ट्री काट लो। मुझे अपने पास रखना है यहाँ से टायर भी आप मशवरा काट देना, ये ना कि भाई हमने नहीं बताया, ठीक है। लाया भी नहीं पार्टनर, मेरे पार्टनर नहीं है, ये बड़े भाई हैं ना बुके, वो फिर सुना कर रहा हूँ। अंकल ने भी सिर्फ अपने जाके प्रोसेसिंग करवानी है बस, ठीक है। ये इनका ये इतना ही काम है, इन्होंने भी जाना है जाके इनकी एक दिन का वाउचर वो बन जाता है प्रॉपर, जाएंगे जाके अपना जाके सिर्फ प्रोसेसिंग जमा करवाएंगे, जमा करवाने के फौरन बाद जो है वो ये फ्री हो जाएंगे वहाँ। ठीक है भाई, ये आप अपना फॉर्म, ठीक है, ये वाला फॉर्म आप लीजिए, आपने तैयार जो है ना उसका करना काट लिया तो मुझे मैं आपको फ़ोन करूँगा ना तो आ जाऊँगा, मुझे आप डन करोगे, मैं आपको बता दूँ, मैं डन कर दूँगा, ठीक है। तो अगला जो प्रोजेक्ट है वो कर लेंगे। इसमें फर्क की काफ़ी है, इन कापियों में फर्क की काफ़ी करवा के है। ये जब हमने लिया तो उसमें 15 का था, अभी एक बंदा हमें 7 वाले प्लाट वाला इसी जगह पे हमें 45 लाख का दिया, हमने कहा नहीं बेच दिया, हमने फिर मनाया कारण मैंने वो काफ़ी पीछे लगा हुआ है, काफ़ी 40 लाख रुपये कॉस्ट है। नहीं, आज तक कीमत है प्लाट की 40 से 45 होगी, क्योंकि जब से ये सर्विस रोड तैयार हुई थी ना बिल्कुल हमारे सोसाइटी में आके DHA ला गया, DHA 4 इधर आ गया। 3,75,000 रुपये का लोन ले सकते हो, लेकिन मैं ये लोन लेके दे रहा हूँ 25 लाख रुपये का, क्योंकि बाकी तेरा हो जाएगा ना बीच में 6-16 जो तेरा डालेंगे वो तेरा घर स्कूल से मतलब है, क्यों ले रहा 30 लाख का, क्यों फिर तेरे अगर तूने 25 का लिया लोन तो तेरा हो जाएगा ये प्लाट तो हमने कैश पे दिया, प्लाट की बात नहीं कर रहा यार, सोसाइटी आप बात कर, मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। 55,000 रुपये किस बंद ज़्यादा क्यों ले रहा है, फजूल क्यों चीज़ें ले रहा है।
ऊपर पैसे क्या क्यों लेने हैं? अपने सर पे हमें गले में जो है वो आप साथ कहते चल हो रहा है। कम वाला तो मैं कह रहा हूँ कम वाला रेट कम करता है, कम कर बी कर ले तब भी ठीक है। लो पार्टी काम अच्छा हो जाए। पता क्या अभी जब सारा कुछ हो रहा है मैं तो 8 बजे तैयार हो जाए हम जो करें किस्त तो देनी है ना वो तो चलो और किस्तों में ही टेंशन होती है। देख मेरी जान, अगर किस्त गई 3 किस्तें शॉर्ट हुई तो फिर जाती हो जाती है। वो तो मैं होने नहीं देता जी। जो भी किराए के पैसे दे रहे हैं वो कम से कम इस टाइम हम 17,000 का किराए का दे रहे हैं। और भाई ये